इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने के क्रम में आज हम सीखेंगे इंग्लिश को लिखना। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी वर्ड की स्पेलिंग कैसे लिखेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीख लिया, समझ लिया है कि हम हिंदी वर्णमाला के सभी स्वरों को कैसे लिखेंगे और जितने व्यंजन हैं उनको हम इंग्लिश के किस लेटर से हम हिंदी का लेटर लिखेंगे, ये आपने सीख लिया है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे राइटिंग ऑफ स्पेलिंग्स, किसी शब्द की स्पेलिंग हम कैसे बनाएं। आज के वीडियो में ये हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला आपका स्वर है छोटा आ। इसकी मात्रा नहीं होती है लेकिन इसकी लाइन पड़ी होती है। इससे हम किन्हीं अन्य वर्ण को दूसरे वर्ड में ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं और शब्द बनाते हैं, जैसे कमल। वैसे आपने सीखा है। देखिए, अगर आप ये कहें कि हमने का को कैसे बनाना सीखा है और उसके बाद माँ को हमने एम से सीखा है और ला को हमने एल से सीखा है, तो ये स्पेलिंग हमारी कमल की हो जाएगी। नहीं गए। देखिए, हम वैसे तो जो चैट करते हैं सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, तो हम समझने के लिए आधी अधूरी इंग्लिश को टाइप करके लिख देते हैं, लेकिन वो शुद्ध नहीं होती है। लेकिन हम किसी स्पेलिंग की जब हम शुद्ध स्पेलिंग लिखेंगे तो हमें बहुत बारीकियों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम कमल की स्पेलिंग लिखते हैं। क्या करना है? सबसे पहले मुझे कमल जो शब्द है इसका हमें संधि विच्छेद करना है। कमल का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क धन आ। इन सभी वर्ड में छोटा आ की धुन निकल रही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि छोटा आ की मात्रा इनमें है। जैसे क के बाद आ निकल रहा, क, फिर मा, फिर ला में भी निकल रही, लेकिन जो ला शब्द का अंतिम वर्ण होता है उसमें हम कोई स्वर को नहीं लिखते हैं। तो जैसे कमल है तो इसको लिखेंगे का, धन आ, धन मा, धन आ, धन ला। लास्ट में भी आ निकल रहा है, छोटा अक्षर है लेकिन हम उसको नहीं लिखते हैं। तो इसकी स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? अब आपने सीखा था पिछले वीडियो में कि इन सभी वर्ड को हम इंग्लिश के किस लेटर से लिखेंगे। तो देखिए, आपने सीखा था का को सीखा था कैसे बनाना, उसके बाद प्लस आ को सीखा था आपने ए से, उसी प्रकार से माँ को सीखा था एम से, उसके बाद आ सीखा था ए से, उसके बाद ला सीखा था एल से। अब इन सबको एक साथ जोड़ दीजिएगा, अर्थात के ए एम ए एल। अब के एम एल नहीं होगा, अब होगा के ए एम ए एल। ये आपकी स्पेलिंग शुद्ध हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से हम किसी वर्ण का वर्ण विच्छेद करेंगे, उसके बाद हम स्पेलिंग बनाएंगे तो वो स्पेलिंग हमारी बिल्कुल ओके हो जाएगी। इसी तरह से तो बड़ा की मात्रा क्या है, इस तरह की होती है। जैसे हम कोई शब्द लेते हैं, सपोज कीजिए हमने ले लिया है सावन। सावन, इसका आप वर्ण विच्छेद कीजिए तो हो जाएगा सा। इस पर बड़ा की मात्रा है तो इसको लिख देंगे आ, प्लस वा। छोटा है, इसका मतलब छोटा की मात्रा इस पर है, अर्थात आ का स्वर निकल रहा है, प्लस ना। इसमें भी छोटा की धुन निकल रही है लेकिन इसको लास्ट में है इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। अब कैसे करेंगे? देखिए, हमने आपको बताया था चाहे छोटा आ लिखना हो और चाहे छोटे आ की मात्रा लगानी हो, या बड़ा आ लिखना हो या बड़ा आ की मात्रा लगानी हो, लेकिन आप लिखेंगे उसी से। कैसे लिखेंगे? सा लिखा था आपने एस से, प्लस बड़ा ए से भी लिख सकते हैं और डबल ए से। तो मैंने बताया था डबल ए से बड़ा आ लिखेंगे आप। उसके बाद वा बी से, प्लस आ अभी आपने सीखा ए से लिखेंगे, प्लस ना अर्थात एन। अब इसको एक साथ जो प्लस के निशान है इसको हटा दीजिए और एक साथ लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एस डबल ए हो जाएगा, वी ए एन। ये आपकी स्पेलिंग
बन जाएगी। तो SAAVAN। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर आप यहाँ पर सिंगल ए यूज करें तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन डबल ए और सिंगल ए जब हम दोनों का काम सिंगल ए से चला सकते हैं तो डबल ए नहीं भी लिखते तो भी गलत नहीं होगा। तो हो जाएगी स्पेलिंग SAVAN। अगर SAA करते हैं तो भी गलत नहीं होगा। इसी तरह से छोटी ई की मात्रा इस तरह की होती है। अब इसके लिए हम एक शब्द ले रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं सचिन, सचिन, इस तरह से। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सा छोटा है, इसमें छोटा आ की धुन निकल रही है तो सा आ हो जाएगा। फिर अगला वर्ड है चा, इस पर मात्रा है छोटी ई की तो यहाँ पर हम छोटी ई लिखेंगे। उसके बाद ना है ना लिखेंगे। अब इसकी हम स्पेलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सा सीखा हमने एस से, प्लस आ सीखा है ए से, उसके बाद चा बनाना सीखा था हमने CH से, उसके बाद छोटी ई हमने सीखी थी आई से, और प्लस ना सीखा था एन से। अब इसकी पूरी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, SACHIN। सिंपल, ठीक है गाइस। इस तरह से हम इनकी स्पेलिंग बनाएंगे। अगला वर्ड है, अगला आपका स्वर है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा इस तरह की होती है, इस तरह की। इसके लिए हम कोई शब्द ले रहे हैं, सपोज कीजिए हमने लिया है धीरज, धीरज। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धा, इस पर बड़ी की मात्रा है, उसके बाद रा है, रा में छोटा आ की धुन निकल रही है, उसके बाद जा, जा छोटा है, आ की धुन निकली, लेकिन लास्ट में होने कार्ड में इसको नहीं लिखेंगे। तो इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी जा करके, धा बनता है DH से, बड़ी ई डबल ई से, प्लस रा है R से, प्लस आ ए से, प्लस जा जे से। बस इसको साथ कर दीजिएगा तो हो जाएगी DHEERA। सिंपल। इस तरह से धीरज की स्पेलिंग हुई है DHEERAJ। आइए एक एक करके सभी मात्राएं सीख लेते हैं। अगला स्वर आपका है उ। छोटा उ की मात्रा इस तरह की होती है। छोटा की मात्रा के शब्द को लेंगे पुनीत, पुनीत। तो देखिए पहले पुनीत को हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो पा धन उ धन ना धन ई धन ता। पुनीत का वर्ण विच्छेद हो गया है। अब इस वर्ण विच्छेद को हम लेटर से लिखेंगे। पा बनता है पी से, छोटा उ बताया था हमने यू से बनेगा, प्लस ना बनेगा एन से, बड़ी ई बनेगी डबल ई से, प्लस ता बनेगा टी से। तो स्पेलिंग आपकी आती है पी धन यू धन एन धन डबल ई धन टी। इसको लिखेंगे PUNEET, PUNEET, पुनीत हो गया। इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में हम इस शब्द की स्पेलिंग बना लेंगे। अगला आपका स्वर है बड़ा ऊ। इसकी मात्रा इस तरह की होती है, जैसे मैंने लिया है नूतन, तो नूतन का वर्ण विच्छेद करिए, ना धन बड़ा ऊ धन ता धन आ धन ना। देखिए ता छोटा है तो आ की धुन निकल रही है तो हमने ए लिखा है, और उसके बाद यहाँ भी लग रही है, ना में भी छोटा आ की धुन आ रही है, लेकिन इसको लास्ट में होने का हम नहीं लिखेंगे। तो देखिए ना बनता है एन से, बड़ा ऊ बनता है डबल ओ से, ता बनता है टी से, आ बनता है ए से, और ना बनता है एन से। इस तरह इसकी स्पेलिंग हो जाएगी नूतन। स्पेलिंग क्या हो जाएगी NOOTAN, नूतन हो गया। इसी तरह से अगला आपका स्वर है ऋषि, ऋषि। इसकी देखिए दो तरह की मात्राएं होती हैं, या तो ऐसी गोल होती है, किसी भी वर्ण के लास्ट में वर्ण के नीचे लगाई जाती है मात्रा इस तरह से।
इस तरह की ये मात्रा लगी हुई है, या फिर ये इस तरह की मात्रा निकलती है। जैसे हम अभी बताएंगे आपको किस तरह से लिखेंगे। तो या तो ये मात्रा होगी या फिर ये होगी, दोनों की मात्रा ऋकी होती है, दोनों ही मात्राएं ऋकी होती हैं, चाहे ये हो या फिर ये हो, दोनों ही मात्राएं ऋकी होती हैं और इसको हम आर से बनाते हैं। तो देखिए इसका पृथ्वीराज का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पा धन ऋर, यानी कि ऋर का जो मात्रा है वो निकलेगी। फिर आ, उसके बाद था। देखिए इसमें आधा था है, तो ध्यान रखना है आपको, जब भी किसी शब्द में कोई भी आधा लेटर मिले, आधा अक्षर मिले, तो उसमें छोटा आ की धुन तो निकलती है, लेकिन कभी भी हम छोटा आ के लिए ए नहीं लिखेंगे। तो उसको हम जिस लेटर के साथ में वो जुड़ी हुई है उसको एक साथ लिख करके तब हम ध्वनि, उस पर जो भी मात्रा होगी उसकी ध्वनि के लिए हम वहाँ पर वो वर्ड लिखेंगे। जैसे पा रेर हो गया, उसके बाद आ, ये छोटा की मात्रा निकल रही थी, छोटा की धुन निकल रही थी। उसके बाद था बनाएंगे, फिर वाह बनाएंगे, उसके बाद यानी कि बड़ी ई के लिए डबल ई लिखेंगे, वो बात की बात है। वाह के बाद बड़ी ई, उसके बाद रा, उसके बाद आ और जा। तो इसको हम फिर लिखेंगे इंग्लिश में। तो पा बनता है पी से, रेर यानी कि रेर की मात्रा लगेगी आर से, प्लस आ बनेगा ए से, था बनेगा टी एस से, वाह वी से, डबल ई से ई बन जाएगी, रा से आर, आ बनेगा ए से और जा जे से। अब इस पूरी स्पेलिंग को एक साथ लिख देंगे तो हो जाएगा पी आर ए टी एच वी डबल ई आर ए जे, पृथ्वी राज। अगर हम देखिए मैंने बताया था बड़ी ई को हम आई से भी बना देते हैं, अगर हम यहाँ पर डबल ई की जगह पर आई लिख दें तो भी गलत नहीं होगा। तो पी आर ए टी एच वी आई आर ए जे भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह से हम किसी भी बड़े से बड़े शब्द का वर्ण विच्छेद करके उसकी स्पेलिंग आसानी से लिख लेंगे। अगला आपका स्वर है ए। ए की मात्रा इस तरह की होती है, इसके लिए हमने शब्द लिया है चेतना। तो देखिए चा धन ए धन ता धन आ धन ना धन आ। देखिए जब छोटा आ की धुन निकले तो हम यहाँ ए नहीं लिखते हैं, लेकिन जब बड़ा आ की धुन निकलेगी तो हम वहाँ पर डबल ए जरूर लिखेंगे, अर्थात बड़ा आ जरूर लिखेंगे। तो इसका वर्ण विच्छेदन हो गया है। अब इसका हम स्पेलिंग बनाएंगे तो चा बनता है सी एस से, और ए बनता है ई से, प्लस ता बनता है टी से, प्लस आ बनता है ए से, प्लस ना बनता है एन से, और अब बड़ा आ बनता है डबल ए से। तो इसकी स्पेलिंग बनेगी सी एच ई टी ए एन ए, एन ए। देखिए बताया था मैंने, बड़ा आ को हम ए से भी लिख सकते हैं या फिर डबल ए से भी लिख सकते हैं, दोनों सही होते हैं। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, सी एच ई टी ए एन डबल ए या एन ए, दोनों ही सही होंगी। ओके, तो अगला आपका स्वर है ए। ए की मात्राएं इस तरह से एक लाइन में दो मात्राएं होती हैं। इसके लिए हम शब्द लेंगे शैलजा, शैलजा। इसमें देखिए ए की मात्रा लगी हुई है, तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सा धन ए धन ला धन आ धन जा धन आ। तो सा बनता है एस एस से, ए बनता है ए आई से, ला बनता है एल से, छोटा आ बनता है ए से, जा बनता है जे से, और बड़ा आ डबल ए से या फिर सिंगल ए से, दोनों ही सही है। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एस एच ए आई एल ए जे ए, एस एच ए आई एल ए जे डबल ए या सिंगल ए, दोनों ही सही हैं। इस तरह से हम इन सभी शब्दों की स्पेलिंग आसानी से बना लेंगे। अगला स्वर है ओ। ओ की मात्रा होती है इस तरह की। अब इसके लिए हमने शब्द लिया है मोहन। देखिए मोहन का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा माँ धन ओ धन हा धन आ धन ना। वर्ण विच्छेदन हो गया आपका। अब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। माँ बनता है एम से, ओ बनता है ओ से, हा बनता है एच से, आ बनता है ए से, ना बनता है एन से। स्पेलिंग क्या होगी आके मोहन की, एम ओ एच ए एन। ये रही आपकी स्पेलिंग, एम ओ एच ए एन। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में हम इसकी स्पेलिंग बना लेंगे। राइट। अगला है आओ। अगला स्वर आपका है आओ। इसकी मात्रा इस तरह की होती है, एक टिंडा होता है, दो मात्राएं होती हैं। इसके लिए हमने शब्द लिया है कौशल। पहले हम कौशल का वर्ण विच्छेदन करेंगे तो हो जाएगा का धन औ धन सा धन आ धन ला। तो हो जाएगा का बनाएंगे हम कैसे,
औ बनाएंगे AU से, सा बनाएंगे SS से, आ बनाएंगे A से, ला बनाएंगे L से। इसकी स्पेलिंग क्या होगी जाके KAUSHAL। ये रही स्पेलिंग KAUSHAL। अगला स्वर है आपका अंग। अंग की इस तरह से बिंदु होती है, इसके लिए हमने शब्द लिया है चंचल। पहले चंचल का हम वर्ण विच्छेदन करेंगे। वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, चा धन अंग धन चा धन आ धन ला। अब इसको इंग्लिश के वर्ड में लिखेंगे। चा बनता है CH से, अंग बनता है AN से, चा बनता है CH से, आ बनता है A से और ला बनता है L से। स्पेलिंग क्या बनेगी, CHAN CHAL। ये बनेगी स्पेलिंग CHAN CHAL, चंचल। इस तरह से अगला स्वर है आपका आहा। इसका विसर्ग होती हैं, इसमें 2 बिंदु होती हैं, इसे विसर्ग बोलते हैं। इसके लिए हमने शब्द लिया है क्रमशः। मान लीजिए हमने शब्द लिया है क्रमशः, इसकी हमें स्पेलिंग बनानी है। तो इसका पहले वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, का धन ऋ धन आ धन मा धन आ धन सा धन आहा। तो का बनता है कैसे, ऋषि ऋषि। देखिए मैंने बताया था एक मात्रा गोल होती है और इसमें ये मात्रा इस तरह निकली हुई है, रा निकला हुआ, अर्थात ऋषि की मात्रा लगी हुई है। तो हम ऋ से बनाएंगे तो ऋ बनता है हर से, और अ बनता है ए से, म बनता है एम से, अ बनता है ए से, सा बनता है SS से, प्लस आहा बनता है AS से। इस शब्द की स्पेलिंग क्या होगी, KRAMASHAH। ये रही स्पेलिंग आपकी KRAMASHAH। इसको पढ़ेंगे हम क्रमशः। तो गाइज इस तरह से, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं हो सकता है कि आप किसी भी शब्द की स्पेलिंग बना पाएँ। उम्मीद है आपको ये सभी वर्ड की स्पेलिंग बनाना बहुत ही आसान वे में आ गया होगा। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। आपने हिंदी के सभी स्वर, उनकी मात्राओं का प्रयोग शब्दों में और उनकी स्पेलिंग बनाना सीख लिया है। अब हम कुछ और शब्द देखते हैं। जैसे लिखा है सिंह। नामों में अक्सर सिंह जोड़ा जाता है, सो सिंह को कैसे लिखते हैं। सिंह का पहले वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सा धन ई धन अंग धन गा और हा। ये ध्वनियाँ निकलती हैं, अंग की, गा की और हा की। आधा गा ध्वनि निकलती है। आप बोल के देखिए सिंह, तो गा और हा एक साथ निकलता है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हम, सा बनाएंगे S से, छोटी ई बनाएंगे आई से, अंग बनाएंगे N या AN या N, दोनों का सेम ध्वनि निकलती है। N बनाएंगे और गा को बनाएंगे जी से और हा को बनाएंगे S से। तो इन दोनों की मिक्स ध्वनि होती है। इस तरह से बन जाएगा सिंह की स्पेलिंग SINGH। दूसरा शब्द लेते हैं नरेंद्र। इसका वर्ण विच्छेद करें तो क्या आ जाएगा, ना धन आ धन रा धन ए धन ना धन दा धन रेर धन आ। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें आधा ना आ रहा है, आधा ना है और आधा ना के बाद दा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर ना के साथ ए नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ना आधा है, इसलिए हम यहाँ पर आ का धुन निकलने के बावजूद भी हम आ को नहीं जोड़ेंगे। तो आधा ना को हम अगले वर्ण के साथ जोड़ करके और उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो ना धन दा धन रेर धन आ। अब रेर लगा है, ये मात्रा लगी हुई है, रा की मात्रा है रा। तो इस तरह से इसकी स्पेलिंग क्या बनाएंगे हम, ना बनाएंगे एन से, आ बनाएंगे ए से, रा बनाएंगे आर से, ए बनाएंगे ई से, ना बनाएंगे एन से, दा बनाएंगे डी से और रेर की मात्रा लगाएंगे आर से और ए बनाएंगे ए से। इस तरह से हो जाएगा नरेंद्र की स्पेलिंग NARENDRA, प्रियंका। तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पा धन रेर की मात्रा निकल रही है, तो रेर धन ई धन या धन अंग धन का धन आ। अब पा बनेगा पी से, रेर की मात्रा लगेगी आर से, छोटी ई बनेगी आई से, या बनेगा बाई से, अंग बनेगा AN या N से और का बनेगा के से, आ बनेगा ए या डबल ए से। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, PRIYANKA, प्रियंका। इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में आपने किसी भी वर्ड की, किसी भी शब्द की स्पेलिंग को बनाना सीख लिया।
उम्मीद है आप किसी भी कठिन से कठिन शब्द की स्पेलिंग आसानी से इस तरह से वर्ण विच्छेदन के माध्यम से सीख लेंगे और बना लेंगे। तो आप अभ्यास करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।